नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एक और नई सच्ची कहानी के साथ। साथियों, कहानी को अंत तक पूरा जरूर सुनिएगा और अंत में अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। मैं 15 साल की थी जब हाईवे पर खड़ी होकर कस्टमर बुलाने शुरू किए और इन बातों को आज लगभग 7 साल बीत गए। कभी तबीयत ढीली हो और काम से मना करूं तो माँ गुस्सा करती है। बाप मेरी फोटो खींचकर ग्राहक बुलाकर लाता है और मुझे घर के किनारे वाले कमरे में धकेल देता है। धंधा करना हमारी परंपरा है, पहले माँ ने किया, अब मेरी बारी है। उदयपुर होते हुए जब हम नीमच पहुंचते हैं तो हाईवे पर इस परंपरा के कई इशारे मिलते हैं। देश के किसी भी नेशनल हाईवे से अलग यहाँ पर सड़क किनारे ढेरों कच्चे पक्के मकान हैं। हर मकान के आगे खाट और हर खाट पर गुलदस्ते की तरह सजी धजी ये लड़कियां। दोपहर की कड़ी धूप में भी इन्हें घर की छांव में सुस्ताने की मोहलत नहीं है। जैसे ही हाईवे से कोई गाड़ी गुजरेगी सब की सब मुस्तैद हो जाएगी। कोई वहीं बैठी हुई तीखे इशारे करती है तो कोई उठकर गाड़ी तक चली आती है। यह पश्चिमी मध्य प्रदेश का बांछड़ा समुदाय है जो कि वैश्यावृत्ति को रीति रिवाज कहता है। बेटियां सेक्स वर्क से कमा कर लाती हैं, तब जाकर घर का चूल्हा जलता है। वह शादी नहीं करती। हाँ, कस्टमर से बच्चे हों, खासकर बेटियां तो मलाल नहीं करती बल्कि खुशियां मनाती है और देह में उभार आते ही उसे भी हाईवे पर खड़ा कर देती हैं। परंपरा के नाम पर कच्ची उम्र की बच्चियों के बाजार में हम कई चेहरों से मिले। हरेक की कहानी गहरे बादल से भी ज्यादा काली थी। 15 या उससे भी कम की उम्र ही रही होगी जब पहली बार ये काम किया। माँ ने कहा कि इसमें कोई शर्म नहीं है, हमारे यहाँ यही होता आया है, तब से यही कर रही हूँ। माँ बाप चाहते तो शादी कर देते लेकिन की नहीं। नीली खिड़की पर गहरे नीले रंग का दुपट्टा ओढ़े रजनी धीरे धीरे बोल रही है। जिस कमरे में इंटरव्यू चल रहा है उसके दरवाजे पर खड़ी रजनी की माँ बहुत बक बक करने के बाद भी जाने को राजी नहीं। रजनी जो कह सकेगी मुझे उतना ही सुनना है। बेहद खूबसूरत इस लड़की के घर के सामने जब हमारी गाड़ी रुकी तो वह मुझे देख नहीं सकी थी और साथ आए इस शख्स को इशारे से बुलाने लगी। पीछे से मुझे आता देखकर ऊपर उठे हाथ एकदम से नीचे गिर गए। थोड़ी मनुहार के बाद वो इंटरव्यू के लिए राजी होती है और साथ ही पूछती हैं कि मैडम आप वीडियो वायरल तो नहीं कर दोगी। रजनी अच्छी हिंदी बोलती है, घर की अकेली बेटी है और अकेली कमाने वाली भी। वो कहती हैं कि अभी जैसे आपने देखा था ना, मैं वैसे ही आने जाने वालों को इशारे करके बुलाती हूँ। अगर गाड़ी में औरतें दिख जाएं तो रुक जाती हूँ। दिन से लेकर देर रात तक यही करना होता है। कस्टमर आते हैं और मोल भाव होता है। बात कभी बनती है कभी नहीं भी बनती। कोई साफ सुथरा आता है, कोई नशे में चूर गंदे डिमांड भी करता है। हम किसी को मना नहीं करते। यह काम छोड़कर कुछ और क्यों नहीं करती? मेरे इस खाए अघाए सवाल का उतना ही सीधा जवाब आता है कि कोई लड़की शौक से यह सब नहीं करती। मैं छोटी थी जब मेरे माँ बाप ने इस गंदे धंधे में मुझे डाल दिया था। अब वो बूढ़े हो रहे हैं, माँ से काम नहीं होता। मैं ना तो पढ़ी लिखी हूँ और ना ही हमारे पास कोई खेत खलियान है। अगर ये ना करूँ तो और क्या करूँ? दुपट्टे को उंगलियों से मोड़ती ऐंठती रजनी मानो खुद से बोल रही हो। वो फिर कहती है कि मैंने माँ से कई बार मना भी किया लेकिन वह नहीं मानती। पापा गुस्सा करते हैं, कहते हैं कि मुझ में कौन सी अलग बात है जो रीति रिवाज तोड़ने की बात करती है। फिर वह खुद ही जाकर ग्राहक बुलाकर ले आते हैं। चाहे मैं सो रही होती हूँ या बीमार रहूं, कोई भी फर्क नहीं पड़ता। सजने की शौकीन रजनी के हाथों पर टैटू खुदा हुआ है लेकिन मेरी नजर उनके बीच दिखती खरोंचों के ऊपर थी। पूछने पर वह हंसते हुए कहती है
कि गुस्से में एक बार हाथ पर ब्लेड से कट मार दिया था, लेकिन कुछ हुआ नहीं। खून रुकते ही काम करना पड़ा। बेटी हुई तो क्या आप उसे भी इसमें लाएंगी? वह तेजी से सिर हिलाते हुए कहती है कि नहीं, कभी भी नहीं। मुझसे जबरदस्ती हुई, लेकिन अपनी बेटी के साथ मैं ये गंदा धंधा नहीं होने दूंगी। उसे इस गंदी लाइन में कभी भी नहीं लाऊंगी, अपने जीते जी तो नहीं। सुनते हुए मैं सोच रही हूं कि शायद रजनी की मां ने भी यही सोचा होगा, लेकिन अब वही बाज की तरह दरवाजे पर खड़ी है कि बेटी की जुबान फिसले और वह दुपट्टा मार दे। कमरे से निकलते हैं तो दालान में हाथ से पीसने वाली चक्की नजर आती है। मैं पास जाती हूं तो हंसकर रजनी कहती है, देख लो मैडम, जैसे इसमें दाल पिसती है ना, वैसे ही हम लड़कियां भी पिसती हैं। उनकी हंसी तीर बनकर हमारे दिल को छलनी कर देती है। हम तेजी से निकल जाते हैं। हमारा अगला पड़ाव था जैतपुरा गांव। गाड़ी हाईवे पर ही रोककर हम पैदल थोड़ा भीतर की ओर जाते हैं। जिस घर के सामने रुके वह मिट्टी और टीन से बना हुआ था। छोटी बड़ी उम्र के कई बच्चे दिख रहे थे और साथ में थी एक अम्मा। अपनी बेटी के लिए पूछने पर वे कहती हैं कि सुमन तो तालाब गई हुई है, 2-3 घंटे बाद आएगी। मैं जाने को हुई तभी भीतर का दरवाजा खुला और उनकी बेटी सुमन आई। साथ निकला शख्स तेजी से चला जाता है। अम्मा खिसियाई हुई कहती है, अरे तू घर में ही थी क्या? मैं देख नहीं सकी। पीली सलवार कमीज पहने सुमन खुद को 21 वर्ष का बताती है, लेकिन अपनी उम्र से काफी बड़ी लगती है। उनका असली नाम काफी प्यारा सा है। तारीफ सुनकर खिल उठती है और मतलब बताने लगती है। इंटरव्यू की बात कहने पर वो मुझे उसी अंदर के कमरे में लेकर जाती है जहां से कुछ मिनट पहले ही वह एक शख्स के साथ बाहर निकली थी। इस कमरे को साथ वाले रूम से जोड़ने के लिए एक खिड़की है। एक और खिड़की घर के पिछवाड़े पर खुलती है और दोनों ही इतनी चौड़ी कि अच्छी हेल्थ वाला अच्छा खासा आदमी भी बड़े आराम से आ जा सके। पुलिस का छापा पड़ने पर इसी खिड़की से ग्राहक निकलकर भागते हैं। ये सारी बातें बांछड़ा समुदाय के ही एक युवक ने बाद में हमें बताई। कस्टमर को निपटाकर आई सुमन लगभग हर सवाल का जवाब गोलमोल तरीके से देती है। वह कहती है कि मेरे पति ट्रक ड्राइवर हैं, यही काम करते करते उनसे मुलाकात हुई थी। हाईवे से आते जाते वे मेरे पास रुकने लगे। फिर एक रोज शादी के लिए पूछा तो मैंने हाँ कर दी। अब हमारे 5 बच्चे हैं। मेरी माँ भी साथ रहती है। पति भी हमारा सारा खर्चा उठाते हैं, राशन पानी लाकर रख देते हैं। मैं उस धंधे से अब निकल चुकी हूँ। फिर मैं उसे कुरेदती हुई पूछती हूँ कि बिल्कुल ही छोड़ दिया? सुमन बोलती है कि ट्रक लेकर जाते हैं तो 10-12 दिन बाद लौटते हैं। कभी कोई कमी पड़ जाती है, कोई ज़रूरत आ जाती है, तब गलती से हो जाता है। वैसे यहाँ सब फैमिली टाइप के लोग ही हैं। इसी बीच दूसरा कस्टमर आ जाता है और घर घर करते हुए पंखे के बीच पसीने में नहाई सुमन को छोड़कर मैं बाहर निकल आती हूँ, जहाँ उनकी माँ 5 बच्चों को संभाल रही है। इतनी देर में वे समझ चुकी कि मैं मीडिया से हूँ। बांछड़ाओं की परंपरा का जिक्र छेड़ने पर तपाक से कहती है कि मेरी तो कोई बेटी ही नहीं। इस बात से अनजान कि अंदर उनकी बेटी ही मुझे कई बातें बता चुकी। फिर कहती हैं कि अगर लड़की होती तो क्या हम ऐसे कच्चे मकान में रहते? तब हमारा भी पक्का घर होता, कूलर और एसी होते। मलाल भरे शब्दों में वो फिर कहती है कि वैसे भी हमारा मकान सड़क से इतनी दूर है कि हाईवे पार करके इतनी दूर भला कौन कस्टमर आएगा। मैं अपने होमवर्क के बस्ते से सवाल निकालती हूँ और कहती हूँ कि सुना है कि आपके समुदाय में लड़कों की शादी नहीं हो पाती, क्यों? वो कहती है कि शादी कैसे हो, लड़के वालों को लड़की के घर वालों को 10 से 12 लाख रुपए देने होते हैं। इतने पैसे कहाँ से आएंगे? जब हमारे पास घर बार ही नहीं, पैसा नहीं, तो कितने लड़के बिना शादी के बूढ़े हो रहे हैं। मैंने पूछा कि पैसे क्यों देने होते हैं, तो कहती है कि बेटी लेकर आते हैं तो कुछ ना कुछ तो चुकाना ही होगा।
जो अम्मा नहीं कह पाती उसका जवाब मुझे इसी समुदाय के एक युवक आकाश चौहान से मिलता है। वह बताते हैं कि बांछड़ा कम्युनिटी में लड़की ही कमाती हैं, फिर चाहे वह सालों साल सेक्स वर्क करके कमाए या फिर शादी करके एक साथ 10 से 15 लाख ला कर दे। इसके बाद माँ बाप का उस पर बस नहीं चलता। हाँ, पति चाहे तो उसे हाईवे पर खड़ा कर सकता है। बीते कई सालों से देह व्यापार बंद कराने की मुहिम छेड़े हुए आकाश चौहान प्याज की तरह बेरहमी से अपने ही समुदाय की परतें उघाड़ते हैं। वे बताते हैं कि मैंने यहाँ सबके सामने सब कुछ होता देखा है। किसी को एड्स से मरते, किसी को बुढ़ापे में छाई गरीबी से मरते, छोटी छोटी बच्चियों की पूरी उम्र की औरतें जैसे अपने ही जिस्म का सौदा करती हैं। नीमच मंदसौर से लेकर रतलाम तक हाईवे किनारे लगभग 68 गांव हैं जहां हमारी बस्ती है। वहां 2000 से भी ज्यादा नाबालिग लड़कियां सेक्स वर्क में एक्टिव हैं। हमने उससे पूछा कि तुम्हें ये डेटा कहां से मिला है। इस पर आकाश चौहान कहते हैं कि मैंने खुद याचिका दायर कर करके सब कुछ इकट्ठा किया है। वकील जुटाने में मुश्किल होती थी तो मैंने खुद ही लो कर लिया। पिता बाहर बैठा रहता है और बेटी अंदर कस्टमर के साथ होती है। रात 12 बजे कोई गाड़ी हॉर्न दे तो माँ बाप सोती हुई बच्ची को भी जगा देते हैं। एक ही मकान में एक ही छत के नीचे ये सब हो रहा होता है। कई बार घर वाले ही ना नुकुर करती हुई अपनी ही बच्ची का रेप करवाते हैं ताकि उसे उसकी आदत हो जाए। रोते हुए आकाश कहते हैं कि शुक्र है कि मेरी कोई बहन नहीं है, वरना शायद मुझे भी बैठकर खाने की बीमारी लग जाती। फिर कुछ चंद रुपयों के लिए मैं भी उसके लिए क्लाइंट लेकर आता और कमरे के बाहर बैठकर काम पूरा होने का इंतजार करता। हम आकाश की बातें सुनते हुए अपने दिल को चीरकर नम आंखों से वहां से आगे की ओर चल देते हैं। साथियों, ये कहानी दैनिक भास्कर से ली गई है जो कि हकीकत पर आधारित है। आज के इस आधुनिक पढ़े लिखे दौर में जब हमें ऐसा सुनने को मिलता है तो वाकई दिल को चीर देने वाला होता है। आज हम अपने आप को बहुत आधुनिक कहते हैं, पढ़ा लिखा कहते हैं, समझदार कहते हैं। क्या यही हमारी आधुनिकता का भद्दा प्रतीक है? क्या आज भी हमारे देश में ऐसे कई इलाके हैं जहां पर ऐसे घिनौने और गंदे भद्दे काम होते हैं, और वह भी उन मासूम लड़कियों के घर वाले, उनके माँ बाप ही ऐसा करवाते हैं? मेरा तो मानना है कि ऐसे लोगों पर सख्त से सख्त कड़ी कार्रवाई करते हुए इन्हें जेल के अंदर ठूंस देना चाहिए, जो अपनी ही मासूम बच्चियों के साथ ऐसा गंदा खिलवाड़ कर रहे हैं। वैसे साथियों, आपका इस बारे में क्या मानना है? आपकी जो भी राय है कमेंट बॉक्स में लिखना बिल्कुल ना भूलें। और यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए साथियों, मिलेंगे फिर और किसी कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।